हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके पहले हमने आपको बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ हम ये देखेंगे कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक व्यंजनों का वर्गीकरण। अब बच्चों हमारे सामने देखो बोर्ड में व्यंजनों को जो वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का वो 1 2 3 4 में 4 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो फर्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण में जो पहला प्रकार है, फर्स्ट काइंड है, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मीन्स फर्स्ट जो है वो क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर, और क्या व्यंजन मीन्स उच्चारण स्थान के आधार पर। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है या व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 9। देखिए बच्चों यहाँ पर उच्चारण स्थान दिया हुआ है और उनका काइंड कितना है, उच्चारण स्थान 9 प्रकार का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने हैं या उनका कितना प्रकार है, 9। ठीक है, अगला है नंबर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन है या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं, प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं और स्वर तंत्र कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ये समझते हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है और हमारा जो पहला है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए ये व्यंजनों का उच्चारण स्थान लिखा हुआ है और ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं ये हमें समझना है। तो उच्चारण स्थान पहला क्या है, कंठ है, और कंठ के जो व्यंजन है वो का खा गा घा या। का खा गा घा या का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, या कंठ वाले जो व्यंजन है वो क्या होते हैं, का खा गा घा या। कहने का मतलब ये कितने हैं, कंठ उच्चारण स्थान के आधार पर जो कंठ है उसके व्यंजन है 5। अगला उच्चारण स्थान है तालव्य, और तालव्य के जो व्यंजन है वो है चा छा जा झा या प्लस या और सा। या और सा का उच्चारण स्थान भी तालव्य होता है, ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है या और सा का उच्चारण स्थान है और ऑप्शन दे दिया गया मूर्धन्य तालव्य कंठ या दंत। ठीक है, तो या और सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ये कितने हो जाते हैं, 7। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो तालव्य व्यंजन है वो कितने हैं, 7। नेक्स्ट हमारा है मूर्धन्य, और मूर्धन्य जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, टा ठा डा ढा ड़ा। इनको मूर्धन्य क्यों कहा जाता है, मूर्धा कौन सा स्थान होता है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो टा ठा डा ढा ड़ा को मूर्धन्य व्यंजन क्यों बोला जाता है, ये मूर्धन्य व्यंजन है। और ढा डा और ढा ये भी मूर्धन्य व्यंजन है, और ये खटकोड़ वाला सा या षटकोड़ वाला सा ये भी मूर्धन्य व्यंजन है। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, मूर्धन्य व्यंजनों की संख्या कितनी है, 8। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य जो व्यंजन है वो है 8। कौन कौन से, टा ठा डा ढा ड़ा, डा के नीचे बिंदी, ढा के नीचे बिंदी, और षटकोण वाला जो सा है ये मूर्धन्य व्यंजन कहा जाएगा। तो ये इनकी जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 8। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि डा और ढा को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन।
तो डा और ढा मीन्स डा के नीचे बिंदी या ढा के नीचे बिंदी लगी है। फिर पूछा गया कि इसमें ये कौन से व्यंजन है, तो इनका नाम द्विगुण व्यंजन भी है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, और अगला नंबर जो व्यंजन का है वो है दंत। दंत वाले जो व्यंजन है ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान दंत मीन्स ता जब आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती है, और दांतों के स्पर्श करने के बाद ध्वनि बाहर आती है, इसलिए इनको दंत उनका उच्चारण स्थान है, दंत व्यंजन इनको बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 5। अब आता है दंतमूल। दंतमूल क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दंतमूल किसे कहते हैं। दंतमूल का मतलब है दांतों की जड़। मूल का मतलब जड़ होता है ना, तो दंतमूल का मतलब दांतों की जड़। जब हम रा बोलेंगे रा, तो हमारी जो जीभ है वो दांतों की जड़ को स्पर्श करेगी, ठीक है। रा आप बोल के देखोगे तो जो जीभ है वो टंग, ये है दंतमूल, इसको टच करती है, तो इसलिए इनको दंतमूल बोला गया है। रा, ला, सा। अब एक बार उच्चारण करके देखिएगा, रा, ला, सा मीन्स इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल। और इनकी संख्या कितनी है? 3। तो दंतमूल वाले व्यंजन कौन से होते हैं? रा, ला और सा, ठीक। अगला नंबर है ओष्ठ। और ओष्ठ का मतलब क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान मीन्स ओठ होता है, या ओष्ठ वाले जो व्यंजन होते हैं वो क्या है? पा, फा, बा, भा, मा मीन्स इनको जब हम उच्चारण करेंगे इन व्यंजनों का, जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा, तो जब हमने पा, फा, बा, भा, मा को बोला तो जो वायु है, जो ध्वनि है, वो हमारे ओठों से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ बताया गया। ओष्ठ उच्चारण स्थान वाले जो व्यंजन है वो पा, फा, बा, भा, मा है, और इनकी संख्या कितनी है? 5 है, ठीक। इसके बाद अगला जो हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है ये क्या है? दंतोष्ठ। ये याद रखिएगा कि वा अकेले दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ का मतलब इसकी जो ध्वनि है वो दांत और ओठ दोनों से स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए वा को दंतोष्ठ बोला गया है। वा का उच्चारण स्थान है क्या है? ऑप्शन दे दिया गया, ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतमूल या दंत। तो वा, जब आप वा बोलते हो तो वायु दांत और ओठ दोनों से स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ में। संख्या कितनी? सिर्फ 1। दंतोष्ठ व्यंजनों की संख्या है या दंतोष्ठ व्यंजन है वह है, संख्या कितनी? 1 ही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है स्वर यंत्र मुखी। अब स्वर यंत्र क्या होता है? तो स्वर यंत्र का मतलब क्या है? जो हमारे गले में एक छोटा सा पार्ट होता है, आप कभी शीशे में देखिएगा, ट्राई कोशिश करिएगा, तो जब आप पूरा मुंह खोलते हो तो जो हमारी ध्वनि आ रही है, यहाँ गले में एक छोटा सा पार्ट रहेगा, वो चिड़िया टाइप का दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं स्वर यंत्र। कभी कभी हमारा गला खराब हो जाता है तो हम कुछ मेडिसिन लेते हैं और गरारा करते हैं मीन्स गर्म पानी से, तो उसका मतलब वो जो हमारा स्वर यंत्र है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाता है। तो स्वर यंत्र मुखी जो व्यंजन है वो क्या है? हा। हा अकेले स्वर यंत्र मुखी, इसकी भी संख्या 1 मीन्स स्वर यंत्र मुखी व्यंजनों की संख्या है कितनी? 1, सिर्फ हा अकेले है। तो दंतोष्ठ का भी वाह है और स्वर यंत्र मुखी का हा मीन्स ये 1 इनका संख्या है। अगला जो नासिक के व्यंजन है, नासिक का मतलब जिनका उच्चारण स्थान मुंह और नाक दोनों से होता है, उन व्यंजनों को नासिकी बोलते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, जैसे का वर्ग का या, चा वर्ग का या, और टा वर्ग का णा, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक के होता है, ठीक। और अंग की ध्वनि
ये भी नासिक है, ये भी देखो व्यंजन है स्वर नहीं है, अंग व्यंजन है स्वर नहीं है, इसको नासिक बोला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण है वो भी नासिक है। तो नासिक वाले वर्णों की संख्या कितनी है या व्यंजनों की संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ पर हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 9। ठीक है, और कौन कौन से हैं, किस उच्चारण स्थान के कितने व्यंजन हैं, ये संख्या सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, जो उनके भेद होते हैं, वो उच्चारण स्थान 9 प्रकार का है, और ये व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है ये आपके सामने लिखी है। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, याद रखना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में, इन कमेंट बॉक्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल गांधी ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।